नमस्कार। अभी हम सहरसा जिला के धमसेना गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही विचित्र घटना हुई है। घटना को जब आप सुनिएगा तो आपको खुद विश्वास नहीं हो पाएगा कि क्या आज के ज़माने में भी ऐसी बात होती है। यहाँ पे हुआ ये है कि एक महज 13-14 वर्ष की लड़की और 15 वर्ष के लड़के का विवाह करा दिया गया है और ये जो विवाह कराया गया है ये गाँव समाज की सहमति से कराया गया है। लड़की के पिता मौजूद नहीं थे जिस वक्त ये घटना हो रही थी। लड़की की शादी हो जाती है और ये हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है क्योंकि लड़का जो है 15 साल का, लेकिन इन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था आपस में। मकई का खेत है यहीं उनके घर के बगल में, आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक मकई का खेत है। लड़का शाम के 7 बजे इसी मकई के खेत में आता है, लड़की को इशारे करके अपने पास बुलाता है। लड़की उससे मिलने जाती है। गांव समाज में अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई लड़का लड़की अवैध तरीके से एक दूसरे से मिल रहा होता है तो बिना ये जाने कि उसका उम्र क्या है, उसकी जात क्या है, वो कौन धर्म का है, उन लोगों की एक दूसरे के साथ शादी करा दी जाती है। हम बाल विवाह को कतई सपोर्ट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल भी गलत बात है कानून के हिसाब से, हमारे भी हिसाब से। लेकिन आज जो ये घटना हुई है, जिस लड़की का विवाह हो गया है, अब उस लड़की की क्या गलती है? गांव समाज के लोगों के कारण उस लड़की का विवाह करा दिया गया। वो लोग दोनों आपस में मकई के खेत में मिल रहे थे और आखिरकार दोनों का, जब गांव वाले ने दोनों को देखा तो उन लोगों का शादी करा दिया गया। अब लड़के पक्ष का कहना है कि हमारा बेटा नाबालिग है और हम उस लड़की को अपने घर में नहीं रखेंगे। आइए हम यहाँ पे गांव समाज के सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्यों कराया गया ये विवाह, और अगर ये विवाह हुआ है तो अब इस मासूम की क्या गलती है जो इसको छोड़ दिया गया। अब ये तो कहीं की ना रही। आप लोगों ने कहावत सुना होगा कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो लड़की है ये बहुत गरीब परिवार से है। कहा जा रहा है, लड़के के पिता के द्वारा ये कहा गया है कि लड़के को उठा करके फिर शादी कराई गई है। आइए आपको परिवार का घर दिखाते हैं। आप देख लीजिए, आप जो ये फूस का घर देख रहे हैं, बस इतना सही है ये लड़की का घर। और आपको बताना चाहेंगे कि लड़की जो है 10 भाई बहन है, 6 बहनें और 4 भाई। और ये जो पिता हैं वो मजदूर हैं, साइकिल पे चलते हैं, किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। आप बताइए, एक मजदूर व्यक्ति किसी दबंग परिवार के लड़के को कैसे उठा करके किडनैप कर लेगा? फिलहाल यहाँ पे गांव समाज के लोग मौजूद हैं। आइए आपको बात कराते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या हुई है, घटना कैसे हुई है। देखिए, यहाँ पे गांव समाज के सारे लोग मौजूद हैं। इन लोगों के समर्थन के साथ ही इस जो लड़की का विवाह हुआ था, इन लोगों से बात करते हैं। सर, आप लोग से पूछना चाहेंगे सर कि ये महज 14 वर्ष की लड़की है, छोटी है उम्र में, नाबालिग है, क्यों आप लोगों ने इनका शादी करवा दिया? सर, गांव समाज का रीति रिवाज है। हाँ। जो एक मतलब लड़का लड़की के जो चोरी छुपे मिलता है तो गांव समाज में होता है। अवैध तरीके से अगर वो कहीं मिल रहा हो, हाँ, तो आप लोग शादी करवा देते जी हैं, ये बिना जाने कि उसका उम्र क्या है, वो किस जात का है, कौन से धर्म का है, क्या करता है, नहीं करता है, बालिग है, नाबालिग है, इन किसी बातों का आप ध्यान नहीं रखते जी हैं। सर, देखिए, गांव समाज में वो कानून तौर पे मानते हैं गलत हुआ है, हाँ। लेकिन गांव समाज के तरीके से सही हुआ है, क्योंकि अवैध तरीके से मिल रहा था। तो जो गांव समाज का तरीका है वो अवैध तो हाँ, तरीके से मिल रहा था, इसलिए आप लोग शादी करवा दिए। ठीक है। अभी लड़के पक्ष का कहना है कि हम इस लड़की को नहीं रखेंगे। आप लोगों ने मिलकर शादी करवा दी, अब लड़की को नहीं रखा जा रहा, अब इस बेचारी का क्या होगा सर? नहीं सर, ये तो अन्याय होगा लड़की के साथ, खास करके क्योंकि लड़की का या लड़का को जो हो, लेकिन लड़की का तो इसमें कोई दोष नहीं है। बिल्कुल दोष नहीं बस है। ये लड़की क्या की थी, इसको तो कुछ पता ही नहीं। जी सर। मिलने के लिए सर, हाँ? लड़की तो कहीं गई थी ना मिलने के लिए, लड़का खुद चल के आया था और यहाँ मिल रहा था तो समाज में पकड़ा गया, कोई दूसरा आदमी देखा, उसी में पकड़ा गया तो बस समाज के तौर पर उसका लड़के वालों का ये इल्जाम है कि लड़के को किडनैप करके लाया नहीं, गया ये है। तो गलत है सर। गलत है ये? जी, गलत है। गलत बात है। आया था बाइक से, बाइक वहाँ लगा दिया था वो गाछी के पास, अच्छा। वहाँ लगा दिया था और 2 लड़का आया था, वो अपना मिल रहा था। एक लड़का बाइक पर बैठल था, जैसे 2-4 आदमी गया तो बाइक लेके भाग गया, वो भाग गया, ये भी भागने लगा तो इसको पकड़ लिया तो 2-4 लपड़ मारा, तब उसका जो है जैसे समाज में पकड़ा गया तो 8-10 आदमी थे तो उसका शादी करवा दिया। में एज यूज नहीं देखा गया था सर। फिर पुलिस आई। पुलिस तब जब शादी के समय में गार्जियन भी नहीं थे, घर वाले इसका नहीं थे। अच्छा, इनके घर वाले भी मौजूद नहीं थे? लड़की के पिताजी नहीं थे। अच्छा। मजदूरी कर रहे थे, सहरसा में थे, मजदूरी कर रहे थे, तो जैसे गांव वालों के समर्थन के साथ इनका विवाह हुआ? जी, गांव वाले के साथ हुआ। समर्थन जी के जी। इनके परिवार का कोई लोग मौजूद कोई नहीं? लोग मौजूद नहीं। आप लोग करवा दिए शादी? बस अब पुलिस आई तो आप लोग भाग गए? हम लोग थे नहीं, बगल में शादी थे तो सर वहाँ सेवा में लगे। शादी एक और था, उसी में हम लोग अटेंड करने लगे बस।
तो पुलिस जब आई, जब आप लोगों ने विवाह कराया, अभी उनके पिता को उठा करके ले गई है किडनैपिंग के इल्जाम में, जब पुलिस आई तो आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि उनके पिता मौजूद नहीं थे? देखिए सर, देखिए हम पहले ही बोल दिए कि कानूनी तौर पर अपराध हुआ है। हाँ। लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है कि ये समाज तरीका है। हाँ, पुलिस मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कानून जानता है और सामाजिक तौर पे कानून के तरीके से तो गलत हुआ है जी, सर। कानून 14 साल की लड़की, जी, 15 साल का लड़का क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा, कैसे रखेगा? मिलने में एज नहीं देखा जाता है। मिलने के लिए आया तो उस समय में बालिग था, और जब शादी हो गया तो उसमें में नाबालिग हो गया। कानून को सोचना ये चाहिए। मतलब जब वो प्रेम प्रसंग में थे तब वो बालिग थे, तब उनको समझदारी था। जी, आप जब शादी हो गया तो नाबालिग हो गया। हो गया, ऐसा कोई बात है? ये तो गलत ये बात है। गलत तब है, लड़की के साथ गलत होगा। अगर लड़की के साथ हाँ, लड़की को रखना चाहिए, रखना चाहिए लड़की आप को। लोग इस शादी को समर्थन करते हैं? हाँ जी सर, हम्म? 100%। आप लोग चाहते हैं कि इस लड़की को रखा जाए? जी सर रखना चाहिए, लेकिन नहीं लेकिन रखे। सर हम पूछना चाहेंगे कि जैसे लड़का अभी कुछ कमाता नहीं, अभी पढ़ रहा है 9 क्लास में, 9 क्लास में पढ़ने वाला लड़का एक लड़की का भार कैसे संभालेगा? सर ये तो देखिए, तो प्रसंग आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर प्रेम प्रसंग चल रहा था चोरी छुपे, जो सामाजिक तौर पे हम बोल चुके हैं पहले, तो समाज जो करना था तो समाज तो कर दिया। मतलब आपका कहना ये है कि 9 क्लास में रह करके अगर तुम प्रेम प्रसंग में पढ़ सकते हो, छुप छुपा के मकई के खेत में मिल सकते हो अवैध तरीके से, तो अगर तुम्हारी शादी कर दी जा रही है तो इसमें क्या गलती है? आप यही कहना? हाँ जी सर, 100%। फिलहाल हमारा भी ये सवाल है कि अगर प्यार होने की उम्र 18 साल से कम है, वैसे हम इस बात को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर प्यार होने की उम्र 18 वर्ष से कम है, लड़का लड़की अगर 18 वर्ष से पहले प्रेम प्रसंग में हो सकता है, मिल सकता है, तो अगर उसका विवाह कर दिया जाता है तो ये कितना गलत है? आप लोग अपने राय को, विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। ऐसे कई देश हैं जिसमें बालिग होने का जो उम्र है वो कहीं 12 साल है, कहीं 13 साल है, कहीं 14 साल है, कहीं 15 साल है। हमारे देश में ये 18 और लड़के के लिए 21। चूँकि हमारे देश के कानून के हिसाब से लड़की अभी बालिग नहीं हुई है, लड़का भी नहीं हुआ है, तो हमारे देश के कानून के हिसाब से ये गलत है। गांव समाज वाले का ये कहना है कि चूँकि वो अवैध तरीके से मिल रहे थे, और ऐसा जब भी होता है हमारे गांव में, इन लोगों के गांव में जब भी ऐसा होता है तो वो लड़का लड़की का विवाह करा देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उनका उम्र क्या है, वो किस जाति के हैं, वो कौन से धर्म के हैं, वो कहाँ से आया है, क्या कर रहा है। अगर तुम गलत तरीके से पकड़ाओगे तो हम तुम लोग का शादी करेंगे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उस लड़की को रखना, यही बात है ना सर? जी सर। अब उस लड़के की जिम्मेदारी है कि अगर तुम प्यार कर सकते हो तो उसको निभाने की ताकत रखो और लड़की को रखो। जी। अभी लड़के वाले का क्या कहना है सर? लड़के वाले तो यही न कर रहे सर, वो तो केस कर दिया है शायद, तो नाबालिग करके वो केस कर दिया। अब वो तो शायद लड़की के पिताजी पकड़ा गए हैं सर। हाँ, लड़की के पिता को घर से लेके जैसे मजदूरी करके आए तब तक में पुलिस वाले चले आए, पुलिस वाले उसी को उठा के लेके। अच्छा, लड़का अभी बोल रहा है कि हम लड़की को नहीं रखेंगे, हम उससे कोई प्यार नहीं करते थे, तो फिर क्या करने के लिए मिलने के लिए आया था? वो तो मिलने के लिए आया ही था, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो बदल सकता है, बदल भी सकता है, गार्जियन का दबाव या कोई भी बात अब शादी हो गया तो कुछ भी बोल सकता है, इसलिए वो बदल गया है। जी। देखिए, आप लोगों ने सभी पूरे गांव समाज वालों की बातें सुनी, सारी बातों को गांव समाज वालों ने स्पष्टता से रखा कि उन्होंने क्यों ये शादी करवाई। बताया जा रहा है कि लड़का अक्सर मिलने के लिए लड़की से आता था। मकई के खेत में जब गांव वालों ने किसी आपत्तिजनक स्थिति में दोनों को पकड़ा तो फिर गांव समाज वाले दोनों का ये बिना जाने कि एज क्या है शादी करा दी गई। जिस समय शादी कराया जा रहा था उस वक्त लड़के ने कहा कि मुझे लड़की पसंद है, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि घर वाले हमको डांटेंगे, अभी हम इसको कैसे रखेंगे। लेकिन समाज वालों का कहना था कि अगर ऐसी स्थिति है, हमारा घर का इज्जत अगर आगे पीछे हो रहा है तो शादी करना पड़ेगा। फिलहाल लड़के वाले ने लड़की वालों पे ये केस किया है कि हमारे बेटे को ज़बरदस्ती पकड़ के शादी कराई गई थी। अब फिलहाल जो ये सारी घटना आप लोगों ने सुना, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कानूनन रूप से ये ज़रूर गलत है। समाज के तौर पे जो सामाजिक स्तर बना हुआ है, जो ये गांव वाले सोचते हैं, जो लड़की को इन्होंने देखा था कहीं पे, जिसके एवज में आकर के गांव वालों ने शादी करा दी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके नज़र में क्या सही है, क्या गलत है? इन सारी घटनाओं में उस लड़की का क्या गलती है जिसका विवाह हो गया है और अब उसको लड़के वाले रखने को मंजूरी नहीं कर रहे हैं, लड़के वाले रखना नहीं चाह रहे हैं। अब उस लड़की का क्या होगा ये
तय नहीं हो पाया है। आप क्या सोचते हैं फिलहाल इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। आप बताइएगा कि क्या कम उम्र में शादी होना जायज़ है? क्या कम उम्र में अगर लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं उसके बाद उन लोगों का शादी करवा देना जायज़ है? अगर गांव समाज वालों ने शादी करवाई तो क्यों अभी गांव समाज वाले पीछे हट गए हैं, जब लड़के के परिवार वाले उसको रखने के लिए तैयार नहीं हैं? और हमारे कानून के हिसाब से 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी करना जो कानूनन अपराध है, उस अपराध के तहत अगर इन लोगों ने गलती की है तो क्या सज़ा मिलनी चाहिए? ये सारी बातें हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटना के बारे में। हमने इस घटना का रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखा। आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली घटना में, अगली केस के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।